हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे भक्ति के बारे में। भक्ति के बारे में श्रवण कर रहे थे और आभास, छाया आभास और जो दूसरे आभास हैं उसका श्रवण कर रहे थे। आज हम इसके आगे का श्रवण करेंगे। आभास के पश्चात भक्ति के स्वभाव को श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे ज्ञान से अपराध तो खत्म हो जाते हैं, ज्ञान से अपराध खत्म हो जाते हैं, लेकिन भक्ति से ज्ञान से अप्रारब्ध खत्म हो जाते हैं और भक्ति जो है प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों को खत्म कर देती है। तो भक्ति जो है डिस्ट्रॉय कर देती है हर प्रारब्ध और प्रारब्ध पाप पुण्य क्रियाओं। अगर ज्ञान जो है स्किलफुली परफॉर्म किया जाता है तो ये केवल अप्रारब्ध कर्म को करता है, नष्ट, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो नष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जो भागवतम कहता है प्रारब्ध कर्म भक्ति से खत्म हो जाते हैं। यन्नामधेय श्रवणाम कीर्तनाद यत प्रभनाद यत समरनाद अपि क्वचित् स्वादो अपि सद्यय स्वन्यकल्पते कुतः पुनस्ते भगवानुदर्शनात्।
जो लोग भगवान के दर्शन कर लेते हैं उनकी तो क्या बात कहा जाए। अगर कोई व्यक्ति चांडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ है वो इमीडिएटली योग्य हो जाता है वैदिक सेक्रीफाइस के, अगर वो भगवान का नाम एक बार भी ले लेता है या उनके बारे में चैंटिंग करता है या उनके लीलाओं के बारे में सुनता है या उनको प्रणाम करता है, उनको याद करता है। तो इसमें देखा गया कि जो लो बर्थ होता है, जो लो बर्थ में उत्पन्न हुआ है वो भी भक्ति से विनाश हो जाता है। पद्म पुराण बताता है भक्ति अप्रारब्ध कर्म को भी खत्म कर देती है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयता विष्णु भक्ति रथात्मनम। जो लोग विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो अपराध, कूट, बीज और प्रारब्ध कर्म सब खत्म हो जाते हैं। भक्ति जो है पाप पूर्ण क्रियाओं को किसी भी स्टेज में खत्म कर सकती है। उसके लिए भक्तों को अटोनमेंट या ज्ञान और कर्म में जो प्रायश्चित की विधि है वो करने की जरूरत नहीं। आगे आता है भक्ति पापों के बीज को खत्म कर सकती है जबकि कर्म योग नहीं। तो हृदय के अंदर जो डिजायर है पाप करने का, वो उसको बोलते हैं सीड ऑफ सिन, पाप का बीज बोलते हैं। जो डिजायर है उसको बोलते हैं पाप का बीज। पाप करने की जो इच्छा है अभी उसको बोलते हैं पाप का बीज। ये केवल भक्ति के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। भागवतम कहता है ताये स्थानी अघानी, ताये स्थानी अघानी पुण्यते तपो दान व्रत भी न धर्मजम तद हृदय तद अपि संघरि सेवया। हालांकि कोई व्यक्ति पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं को खत्म कर सकता है तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा, संकल्प के द्वारा और दूसरी मेथड से, लेकिन ये जो पायस एक्टिविटीज हैं व्यक्ति के अंदर, हार्ट के अंदर, ये मटेरियल डिजायर को नहीं खत्म कर सकते। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है वो इस प्रकार के सारे कंटामिनेशन से दूर हो जाता है। व्यक्ति पाप के बीज को खत्म नहीं करता, बिना भक्ति के खत्म नहीं कर सकता। जब भक्ति देवी हृदय में निवास करती तो सारी जो पाप पुण्य क्रियाएं और पुण्य दोनों खत्म हो जाते। भक्ति के द्वारा व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाते हैं और पाप करने की इच्छा और पुण्य करने की इच्छा दोनों ही खत्म हो जाती है। भक्ति से और क्या फायदा है? भक्ति अज्ञान को पूरी तरह से नाश कर देती है, जबकि ज्ञान नहीं कर सकता और इसलिए ज्ञान के रास्ते पे फिर से गिरने का भय है। लेकिन भक्ति जो है अज्ञान को पूरी तरह नष्ट कर देती है। ये चीज पद्म पुराण में बताई गई है। पद्म पुराण बताया कृतान्यत्र विद्याभिर हरिर्भक्तिर अनुत्तमा अविद्यम निर्हयन्ति आसु दावा ज्वलेन पन्नगिमी। जैसे जंगल की आग जो है वो सर्प रूपी राक्षसी को भी जला देती है, उसी प्रकार से भगवान के प्रति सुप्रीम डिवोशन से भगवान अज्ञान को जला देते हैं। किसके ज्ञान के द्वारा अज्ञान को जला देते हैं? भक्ति ज्ञान के द्वारा अज्ञान को जला देते हैं। जैसे जंगल की आग जो है
स्नेक सर्प को भी जला देते हैं, सभी प्रकार के सर्प को, सर्प राक्षसों को भी जला देती है, या जंगल में रहने वाले दूसरे राक्षस या सर्प सर्प राक्षस उसको भी जला देते हैं। उसी प्रकार से भगवान के प्रति जो पूर्ण भक्ति है वो व्यक्ति को अज्ञान अविद्या को विद्या के द्वारा खत्म कर दे। भागवत में कहा गया यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशम ग्रथितम उपग्रहे थियन्ति सनतः तदवन्नरिक्त मतयो यतायोऽपि रुद्धा श्रोतो गणास्तं मरणं भज वासुदेवम्। जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान के चरणों के नख की सेवा करके अज्ञान के गांठ को अज्ञान की गांठ को बहुत इजीली क्रॉस कर सकते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान के चरण कमलों के अंगूठे को नख को बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं, बाधा का अज्ञान के भक्ति के द्वारा अज्ञान के गांठ को काट सकते हैं। वो अज्ञान की गांठ चाहे उसमें असीमित कर्मों के फल थे उसको भी काट सकते हैं। कैसे? भगवान के चरण कमलों के नख की चरण कमलों में जो नख है उसकी सेवा करके। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट कठिन है, इसलिए जो एम्प्टी माइंडेड नॉन डिवोटी रहते हैं, जिनका मन खाली रहता है, ऐसे नॉन डिवोटी ज्ञानी और योगी, हालांकि इंद्रिय तृप्ति को स्टॉप करने का प्रयास करते हैं, ज्ञानी और योगी इंद्रिय तृप्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन इंद्रियों की लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि अभी भगवान की भक्ति में सरेंडर नहीं हुआ। इसलिए तुम्हें सलाह दी जाती है कि भगवान कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र उनकी सेवा में उनकी भक्ति में लगो। हालांकि कोई व्यक्ति ज्ञान की क्रिया से कुछ हद तक ज्ञान की क्रिया से कुछ हद तक अज्ञान को नष्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो भक्ति का सहायता नहीं लेगा, अगर वो भक्ति की सहायता नहीं लेगा तो वो पतन हो जाएगा। ये ने अरविंदाक्ष विमुक्तस मानिनस त्वये अष्टभावात् अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृता युष्मद् अनुग्रहय। वो कमलनयन भगवान हालांकि जो अभक्त हैं, जिनकी बुद्धि अशुद्ध है और जिनके आप में भक्ति नहीं है, वो सोचते हैं कि वो मुक्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए कुछ तपस्या करने के बाद में और कुछ व्रत करने के बाद में, लेकिन वे लोग भी ये जो कल्पना उन्होंने जो अपनी श्रेष्ठ पोजीशन बनी कल्पना करके कि हम शुद्ध भक्त हो गए मुक्त हो गए, वो भी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कमल नयन भगवान की शरण नहीं ली, मतलब भक्ति नहीं की है उनकी।
इसलिए पूर्ण रूप से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को भगवान कमल नयन भगवान की शरण लेनी चाहिए। इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, वही हमारे दुख का कारण है। संसार अज्ञान हमारे इस संसार में हमारे दुख का कारण। आगे कहा गया है, अज्ञान ही कष्ट का कारण है। संसार अज्ञान कष्ट का कारण। तो इसमें कहा गया है, ओ इंटीमेट डिवोटी है संगी भक्त, अज्ञान के बारे में सुनकर आप अज्ञान के रियल नेचर के बारे में बताएंगे। मैं इस बारे में कुछ शब्द बताऊंगा। कृष्ण के पास असीमित शक्ति है। हम लोग तो 3 शक्ति जानते, कृष्ण के पास में चित शक्ति, चित शक्ति के द्वारा भगवान का धाम प्रकट होता है, उनकी लीला प्रकट होती है, उनके उनके और उनके आसपास की वस्तुएं प्रकट होती हैं, उनसे संबंधित वस्तु। इसको स्वरूप शक्ति भी बोलते हैं। जीव शक्ति से असीमित जीव प्रकट होते हैं। जीव बाय नेचर तो शुद्ध चेतना वाला वस्तु है, बट माया से आसक्त हो जाता है और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं से वो कृष्ण से विमुख हो जाता है और माया के पूरे अधीन हो जाता है। और इसी की इच्छा से जीव अपनी इच्छा से माया से स्वतंत्र भी हो सकता है और कृष्ण के अनुकूल भी हो सकता है। ये जीव में के बॉन्डेज में और जीव के बंधन में और जीव के मुक्ति में ये अंतर। तो भगवान की चित शक्ति है, जीव शक्ति है और माया शक्ति। माया की दो माया से भी 2 शक्तियां हैं, एक तो अविद्या है और एक विद्या। माया के पास 2 पावर है, 2 शक्ति, विद्या और अविद्या। जीव अपनी बद्ध अवस्था में जीव अपनी बद्ध अवस्था में माया के कारण उसका जो स्वरूप है वह ज्ञान से कवर हो जाता है और व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक रूप को भूल जाता है, आध्यात्मिक स्वभाव को भूल जाता है। वो अपने आप को भौतिक तत्वों से परिचय कर लेता है, जो अज्ञान के कारण होती है। अज्ञान के कारण जीव बद्ध अवस्था में चला जाता है। जब जीव अज्ञान से फ्री हो जाता है, उसकी उपाधियां खत्म हो जाती है, तब वो मुक्त हो जाता है। इसलिए अज्ञान कुछ भी नहीं है, ये ये केवल माया का फंक्शन है, जिसके कारण क्या कहता है कि जीव अपने मूल स्वभाव के विपरीत काम करता है। अज्ञान के कारण जीव की अपनी इच्छाएं आती और उन इच्छाओं से वो पाप और पुण्य करता है और उनकी प्रतिक्रियाएं होती। एक्चुअली अज्ञान जो है
और जीव का दुख कष्ट का कारण है। केवल भक्ति के द्वारा ही अज्ञान को खत्म किया जा सकता है। कर्म पाप पुण्य क्रियाएं खत्म कर सकता है, कम भी ज्ञान भी कर सकता है। कर्म केवल रिएक्शन प्रतिक्रियाएं खत्म कर सकता है, जो फल को खत्म कर सकता है कर्म के द्वारा। ज्ञान जो पाप इच्छाएं हैं वो उनको भी खत्म कर सकता है और पुण्य को भी खत्म कर सकता है। लेकिन भक्ति क्या करती है? फलों को रिएक्शन को तो जड़ से उखाड़ती है, उसके अंदर बीज को भी जड़ से उखाड़ लेती है और अज्ञान को भी खत्म कर लेती है, जो कि और उसके इच्छा जहाँ से उत्पन्न होती है उस चीज को भी खत्म कर देती है। तो भक्ति सब चीजों को खत्म कर देती है, जबकि ज्ञान कुछ चीजों को ही खत्म कर पाता है। आगे भक्ति की दूसरी विशेषता, ये तो सब भक्ति के स्वभाव में पहले भक्ति जो है दुख को दूर करती, ये आ गया क्लेशाग्नि। उसके बाद शुभदा, भक्ति जो है ऑस्पिशियस नहीं देती, भक्ति मंगल में देती, सब चीज को शुभ करती। तो गोस्वामी कहते हैं शुभनी प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्त सद्गुण सुखम इति आदिनी आख्यातनी मनीषी। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि चार प्रकार की ऑस्पिशियसनेस होती है, चार प्रकार के शुभ कर्म होते हैं। पहला है सारे जीवों के प्रति स्नेह। दूसरा, सारे जीवों के प्रति आकर्षण। तीसरा, अच्छी अच्छे गुणों का होना। और चौथा, हैप्पीनेस। शुभ जो है चार प्रकार के होते हैं। पहला शुभ, जब जीवन में सब कुछ शुभ है तो सारे जीवों के प्रति स्नेह। दूसरा, सारे जीवों के प्रति आकर्षण। तीसरा, अच्छे गुणों का होना। चौथा, हैप्पीनेस। पद्म पुराण कहता है ये नारिचितो हरिषते न तार पितानि जगन्ति अपि रजयन्ति जनस्तत्र जंगाम स्थावरा अपि। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो सारे जीवों को प्रिय होता है और सारे जीव उसको प्रिय होते हैं। इसका मतलब है कि जो भगवान का भजता है उसका अट्रैक्शन होता है सारे जीवों के प्रति बिना किसी घृणा के। और इस प्रकार से सारे जीवों का उसके प्रति आकर्षण होता है और उसका सारे जीवों के प्रति आकर्षण होता है और सारे जीव उसके प्रति आकर्षित होते हैं। पद्म पुराण में कहने के बाद में आगे ये कहा जा रहा है कि जो भगवान का भक्त है वो सभी के प्रति, उसका ये विशेषता हो जाता है कि वो उसका आकर्षण सभी के प्रति रहता है बिना किसी घृणा के, और सारे जीवों का भी उसके प्रति आकर्षण होता है। आगे कहा गया है भक्त जो होता है उसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज उसी समय उत्पन्न हो जाती। इस तरीके से कोई व्यक्ति अगर भक्तों के जीवन को देखेगा तो वो देखेगा यस्यास्ति भक्ति भगवते कंचन सर्वे गुणैश्च तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन स्थिधावतो बहि।
जिसके पास भगवान की अटूट भक्ति है, तो जो भगवान है और उसके भक्त हैं उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, उसके नियंत्रण में आते हैं। जिसकी भगवान में अटूट भक्ति है वो भगवान और उसके भक्त उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। बट जो भगवान का भक्त नहीं है और केवल उसके पास मटेरियल क्वालिफिकेशन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो केवल टेम्पररी मटेरियल ऑब्जेक्ट के पीछे भाग रहा है, अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर। गुण जैसे दया, सत्यता, नम्रता, विरक्ति, ज्ञान, उस व्यक्ति के हृदय में होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, जो भक्ति से शुद्ध हो गया होता है। ये क्वालिटीज जो है उन व्यक्तियों के हृदय में नहीं आएगी जो जिनमें भौतिक प्यास, जिनके अंदर मटेरियल थर्स्ट है, भौतिक प्यास है। हालांकि जो काफी प्रयास करते हैं, भक्ति की खुश सुख की प्राप्ति या प्रसन्नता की प्राप्ति, ये जो हम भक्ति का गुण है, शुभता, शुभदा, शुभ देने वाली, उसमें आ जाता है। भक्ति का जो भक्ति में जो सुख है, ये शुभदा में आ जाता है। आगे बोला गया सिद्धि, भुक्ति, मुक्ति और प्रेम। सिद्धि, भुक्ति, मुक्ति, प्रेम, ये सब प्रसन्नता देते हैं, लेकिन डिवोटीज जो है केवल शुद्ध प्रेम चाहते हैं। भक्ति स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता देती। रूप गोस्वामी जैसा लिखते हैं, सुखम वैशिकम वैशिकम ब्राह्मण ऐश्वरम चेति तत्त्रिधा। 3 प्रकार की हैप्पीनेस होती है। हैप्पीनेस भौतिक वस्तुओं से, हैप्पीनेस ब्रह्म के साक्षात्कार से, और हैप्पीनेस भगवान से। तो जो बद्ध जीव होते हैं उनमें 3 प्रकार की हैप्पीनेस होती है। जो मुक्त जीव रहते हैं उनमें भौतिक हैप्पीनेस या भौतिक प्रसन्नता नहीं रहती। जो भी इस भौतिक जगत में प्रसन्नता है वो सब भौतिक है। भौतिक जगत के अंदर जो सारी प्रसन्नता है वो भौतिक है। 18 सिद्धियां योगी की कर्मियों के कर्मियों को स्वर्ग से जो प्रसन्नता मिलती है, और जो सांसारिक प्रसन्नता है, जो अपनी पूरी इंद्रियों के गुलाम है, ये सब इसको भौतिक प्रसन्नता बोलते हैं। व्यक्ति को अपने आप को ब्रह्म समझना, जगत को अस्वीकार करके, ये ब्रह्म की हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए होती है, वो ऐश्वर्य की प्रसन्नता है, ऐश्वर्य की हैप्पीनेस। और भक्ति जो है, भगवान की भक्ति इसका स्वभाव है, ये सभी प्रकार की प्रसन्नता देती है, बट ये केवल सिंसियर, सरल हृदय में ही प्रवेश करती है। ये भक्ति जो है प्रसन्नता देती है भगवान से संबंधित। ये दूसरे लोगों को भी प्रशंसा देती है, उनकी
उनके सिचुएशन के अनुसार, स्थिति के अनुसार, उनके अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लक्ष्य के अनुसार और उनके हृदय में जो इच्छा है उसके अनुसार। सिद्धाय परमाश्चर्य भक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती नित्यं च परमानंदो भावेत गोविंद भक्ति। सिद्धि सिद्धि, भौतिक आनंद या ब्रह्म सुख और नित्य आनंद जो भगवान की सेवा से मिलता है, ये सारी चीजें मिल सकती है अगर गोविंद की भक्ति करे कोई। अगर कोई वो गोविंद की भक्ति करे तो ये सारी चीजें उसको मिल सकती। आगे बोला है भूयो अपि याचते अवश्य त्ययि भक्तिर दृढ़ा सुख या मोक्षंता चतुर्वर्गा फलादा सुखता लता। है देवताओं के भगवान, मैं आपसे फिर से प्रार्थना करता कि मेरा आपके प्रति भक्ति दृढ़ हो। भक्ति लता के समान है जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और और भगवान के साक्षात्कार की जो प्रसन्नता होती है वो भी प्रदान करती है। संक्षेप में भक्ति जो है ये सारे प्रकार के फल देती है। हालांकि भक्त लोग इन सब चीजों को, फलों को तुच्छ समझते हैं और केवल प्रेम को ही अंतिम परिणाम समझते हैं। अगर ज्ञान और कर्म जो है ये भक्ति की शरण में नहीं जाते हैं, ज्ञान और कर्म भक्ति शरण में नहीं जाते हैं, तो वो अपने ज्ञान और भक्ति से जो फल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, अगर ये भक्ति की शरण नहीं लेते हैं ज्ञान और कर्म। इसलिए भक्ति के अलावा और किसी माध्यम से या और किसी योग्यता से जीव के अंदर प्रसन्नता नहीं आ सकती। बिना भक्ति के जीव के अंदर प्रसन्नता किसी और माध्यम से। आगे कहा गया है भक्ति जो है, भक्ति के सामने मुक्ति बहुत छोटी है। जब किसी के अंदर भक्ति उत्पन्न होती है, अगर थोड़ी सी भक्ति उत्पन्न होती है तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष भी छोटे पड़ जाते हैं उसके सामने। हरि भक्ति महादेव्य सर्व मुक्ति आदि सिद्धया भुक्त्याश्चाद्भुतास्तस्याश्चेति कवाद अनुव्रतः। सारी जो सिद्धि है जिसमें मुक्ति भी है और सारे जो अद्भुत मटेरियल प्लेजर हैं, भौतिक आनंद है, ये सब अनुसरण करते हैं। किसका? हरि भक्ति का अनुसरण करते हैं। जैसे दासियां होती रानी का अनुसरण करती है, ऐसे सारे जो सिद्धि है, मुक्ति है और दूसरे भौतिक आनंद है, ये बड़ी देवी जिसका नाम है भक्ति देवी है उसका अनुसरण करते हैं, जैसे दासियां अनुसरण करते हैं। रूप गोस्वामी इस चीज को बताते हैं, बड़ी सुंदरता से बताते हैं। मनाग एव पराद्यातम हृदय भगवत रतौ पुरुषार्थ तु चत्वरस त्रायन्ते समन्तः। जब एक
किसी का भगवान के प्रति छोटा सा भी आकर्षण उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण उत्पन्न होता है और ऐसा आकर्षण बढ़ता है, तो जो अर्थ धर्म काम मोक्ष होते हैं वो तिनके के समान हो जाते हैं, भक्ति के सामने खड़े नहीं हो पाते। अर्थ धर्म काम मोक्ष भक्ति के सामने खड़े नहीं हो पाते। अगर किसी को भगवान के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण हो जाए और उसके अंदर, उसके हृदय के अंदर भक्ति आ जाए, तो ये उसके सामने अर्थ धर्म काम मोक्ष भी छोटे पड़ जाते हैं, घास के तिनके के समान हो जाते हैं। साधनु करे अनांग सर अलभ्य सुचिरादपि हरिना चाश्वादेति द्विविधा स्यात् सुदुर्लभ। भक्ति ये दो प्रकार में भक्ति जो है, भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। चौथी चीज है, क्योंकि तीसरे में हमने पढ़ा कि भक्ति के सामने मुक्ति भी छोटी पड़ जाती। चौथी, भक्ति बहुत दुर्लभ है। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में की जाए बिना किसी आसक्ति के, लेकिन भक्ति फिर भी लंबे समय तक भी प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर इसकी साधना भी की जाती आसक्ति के साथ में, पहले तो बिना आसक्ति के, फिर आसक्ति के साथ भी की जाती, तो कृष्ण भक्ति को साधक को इतना जल्दी नहीं देते। असंग मतलब भक्ति कोई बहुत बड़ी स्किल के साथ भी परफॉर्म करे, वो नहीं आ सकती। बिना महान कौशलता के भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इन क्रियाओं को बहुत कुशलता के साथ लंबे समय तक करता है, तो धीरे धीरे नाम और वैष्णव के प्रति अपराध चला जाता है और उस समय भगवान की कृपा से प्योर भक्ति अपने स्वरूप में उत्पन्न होती है। इस प्रकार से भक्ति जो है, ये चौथी विशेषता है भक्ति की, भक्ति जो है वो दुर्लभ है। भक्ति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। आगे बोला गया, ज्ञानता सुलभ मुक्तिर भक्तिर यज्ञादि पुण्यता शेयम साधना सहस हरि भक्ति सुदुर्लभ। जो मुक्ति है ज्ञान से बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकती है मुक्ति, और मटेरियल एंजॉयमेंट जो भुक्ति है, भोग करने की इच्छा, वो पुण्य से जल्दी से प्राप्त हो सकती है, जैसे यज्ञ करना और दूसरे प्रयासों से। लेकिन जो भाव भक्ति है वो अगर व्यक्ति हजारों साधना भी कर ले तो भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बिकॉज आसक्ति तब तक नहीं जाएगी। भाव भक्ति में जब तक आसक्ति नहीं जाएगी तब तक व्यक्ति को भगवान का प्रेम पा नहीं सकता, भाव भक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी साधना करता रहे। जब उसकी आसक्ति नहीं जाएगी, भाव भक्ति टू लॉर्ड कैन नॉट बी अटेन इफ वन प्रैक्टिस थाउजेंड ऑफ डिफरेंट साधनास बिकॉज आसक्ति विल नॉट अपीयर। जब तक आसक्ति नहीं जाएगी, वो कितनी भी साधना कर ले, हजारों प्रकार से साधना कर ले, वो भगवान की भाव भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि भौतिक जगत की आसक्ति उस प्रकार, जैसे गाय को एक खूंटे से बांध दिया जाता है, गाय को जैसे खूंटे से बांध दिया जाता है, गाय दूसरी जगह चल नहीं सकती। गाय को, भैंस को, बैल को एक खूंटे से बांध दिया जाता है, वो बस जितना लंबा रस्सी उतना ही चल सकता है। उसी प्रकार भौतिक जगत की आसक्ति खूंटे के समान है। व्यक्ति उस खूंटे से बन गया तो आगे, उसके आगे चल नहीं सकता, वो भगवान की तरफ जा नहीं सकता, वो भाव भक्ति के लेवल तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि रस्सी की लंबाई इतनी है, वो खूंटे से बंधा हुआ है।
तो भौतिक जगत की आसक्ति खूंटे के समान है, के समान बंधी हुई रस्सी है, उससे आगे व्यक्ति ऊपर उठ नहीं सकता। और भागवतम में आता है कि भगवान भक्ति बहुत इजीली देते नहीं है। राजन पतिर गुरु आलम भवताम यदुनाम देवम प्रिय कुलपति क्व च किंकरो वह अस्त्वयमंग भजताम भगवान मुकुंद मुक्तिम ददाति करेचित स्मना भक्ति योगम। और राजा परीक्षित, कृष्ण जो है रक्षक है, सबके शिक्षा देने वाले हैं, भक्ति के विषय हैं, स्नेह देने वाले हैं, और यदु और पांडवों की रक्षा करने वाले हैं। पर कई बार वो आपके सेवक भी रहे हैं परीक्षित, वो कई बार आपके सेवक भी रहे। भगवान जो है व्यक्ति को मुक्ति दे सकते हैं, भगवान व्यक्ति को मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन भाव भक्ति नहीं देते। चाहे उनकी बहुत भक्ति करे, लेकिन फिर भी भाव भक्ति नहीं देते। जीव गोस्वामी ये मीनिंग देते हैं, तस्माद असंगनापि कृते साधन भूते साक्षात भक्ति योगो सति यवात फल भूते भक्ति योगो कदाश्रिताम जयते तराम ददाति यथा। हालांकि व्यक्ति साधना भक्ति करता है, आसक्ति के साथ साधना भक्ति करता है, तो जब तक उसकी भौतिक आसक्ति आध्यात्मिक आसक्ति में नहीं बदल जाती, भगवान के प्रति आसक्ति में नहीं बदल जाती, भगवान भाव भक्ति नहीं देते उसको। क्योंकि फिर जैसे है, भौतिक जगत की आसक्ति खूंटे के समान है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। हालांकि व्यक्ति जो है 9 प्रकार की भक्ति का साधना के समय 9 प्रकार की भक्ति करता है, पर भगवान जो है उसको भाव भक्ति नहीं देते हैं, जब तक कि व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर लेता है, उनके प्रति रति आसक्ति उत्पन्न नहीं कर लेता है, तब तक उसकी भक्ति छाया भक्ति रहेगी या भक्ति आभासी रहेगी। तो जैसा भक्ति की विशेषता में कहा गया है, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघुता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण। तो पांचवा भक्ति का स्वभाव है, भक्ति अत्यंत आनंद देती, भक्ति का स्वभाव है। तो पहले जैसा बता चुका है, भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है, और जीव उसी सच्चिदानंद का एक पार्टिकल है, जैसे एक अंश है, जैसे सूर्य के किरणें जो है सूर्य का अंश होती, इसलिए जीव में भी वो चेतना है सच्चिदानंद वाली, कुछ हद तक है। लोग जनरली जो आध्यात्मिक आनंद को भौतिक प्रसन्नता से, भौतिक सुख से तुलना करते हैं। आध्यात्मिक आनंद अलग चीज है और भौतिक हैप्पीनेस जो है अलग अलग चीज है। अगर कोई व्यक्ति संसार के सारे भौतिक सुख को इकट्ठा कर ले, सारे भौतिक सुख को इकट्ठा कर ले,
तो भी वह आध्यात्मिक आनंद के एक बूंद के बराबर भी नहीं होगी। इस जगत का सारा सुख जो है मिला दें तो भी आध्यात्मिक आनंद के एक बूंद के बराबर भी नहीं हो, क्योंकि भौतिक जगत में जो सुख है वो बहुत क्षणिक है, लिमिटेड है, टेम्परेरी है, जबकि आध्यात्मिक आनंद कंडेंस है, इंटेंस, और उसमें पदार्थ है वो सॉलिड है। भक्ति जो है वो इंटेंस फॉर्म, वो आध्यात्मिक आनंद का तीव्र रूप है। भक्ति भक्ति उस आध्यात्मिक आनंद का तीव्र रूप है। उस तीव्र रूप के भक्त आनंद का एक अंश, एक बूंद भी पूरे संसार के सारे भौतिक सुखों से कई गुना ज्यादा है। जीव का वास्तव में जो मटेरियल हैप्पीनेस है वो कुछ भी नहीं है भक्ति की तुलना में, क्योंकि जो ब्रह्मानंद है वो भौतिक सुख के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, ब्रह्मानंदो भावेते स ब्रह्मानंदो भावेतेश्चेत् परार्धा गुणीकृतः नैति भक्ति सुखम बोधे परमाणुतुलम अपि। जो ब्रह्मानंद का सुख है, ब्रह्मानंद के ब्रह्म के साक्षात्कार से सुख है, वो अब ब्रह्मानंद के सुख से ऊपर भी प्रेमानंद है। तो इसलिए भक्ति का जो आनंद है उसका एक ड्रॉप भी ब्रह्मानंद, पूरे ब्रह्मानंद के सुख के बराबर नहीं है। और ब्रह्मानंद स्वयं इस पूरे भौतिक जगत के सुख के एक ड्रॉप के बराबर, ब्रह्मानंद की एक ड्रॉप भी पूरे भौतिक जगत सुख के बराबर नहीं, उससे ऊपर है। इस प्रकार से शास्त्रों में भक्ति के आनंद और भौतिक जगत के आनंद के कई उदाहरण दिए गए। तो भौतिक जगत के आनंद से ऊपर है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से ऊपर है प्रेमानंद। तो ब्रह्मानंद को कितना भी बढ़ा लिया जाए, लेकिन जीव के अंदर जो भक्ति का आनंद है, स्वरूप का आनंद है, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जीव में स्वाभाविक रूप से आनंद है। जीव मतलब जीवात्मा में स्वाभाविक रूप से आनंद है, नेचुरल है। आगे छठा है भक्ति की विशेषता। भक्ति कृष्ण को आकर्षित करने वाली, कृष्ण को आकर्षण करने के लिए एकमात्र चीज है भक्ति। उसके अलावा कृष्ण है किसी के धन से, किसी के ज्ञान से, किसी की सुंदरता से, किसी के बल से, किससे भी कृष्ण प्रभावित नहीं होते। उनको कोई भी चीज संसार की प्रभावित नहीं कर सकती है। उनको केवल भक्ति ही आकर्षित कर सकती है। अगर किसी को कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो केवल भक्ति कर सकती है। रूप गोस्वामी करते हैं, कृत्वा हरि प्रेम भजाम प्रिय वर्ग समान्विता भक्ति वासी करोस्ती श्री कृष्ण आकर्षणी मत। भक्ति को श्री कृष्ण आकर्षणी बोला जाता है, क्योंकि भगवान को प्रेम से एडिक्ट कर देती है, और इस तरह भगवान को और उनके पार्षदों को अपने वश में ला सकती है। भक्ति भक्ति में इतना आकर्षण है कि भगवान को एडिक्ट कर देती है। तो भगवान और उनके भक्त जो फॉलोअर्स है वो इसके अधीन हो सकते हैं भक्ति के। तो इसको कैसे समझा जा सकता है? व्यक्ति के अंदर शुद्ध भक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वो साधना वाली स्टेज में, उस समय केवल भक्ति का आभास होता है, उसी को भक्ति समझता, भक्ति का आभास होता है। उस समय भक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन है। जब शुद्ध भक्ति जो है साधना के स्तर पे आती है,
उसके बाद जीव का जो सिद्ध स्वरूप है और भगवान का जो सिद्ध स्वरूप है, वो दोनों मुख्य हो जाते हैं दूसरी सुंदरताओं के साथ। और इस कंडीशन में भक्ति आसक्ति के साथ, आध्यात्मिक आसक्ति के साथ उदित होती है। जब साधना की अवस्था आती है, शुद्ध साधना भक्ति जो है ये रति और भाव भक्ति में बदल जाती है और फाइनली प्रेम में चली जाती है। सो साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति। तो इस भाव भक्ति में भक्ति जो है कृष्ण को आकर्षित करती है अपने पार्षदों के साथ, लेकिन प्रेम भक्ति में भगवान के जो भक्त हैं वो सबसे ऊंचा रस का आनंद पाते हैं कृष्ण की लीला में। तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में क्या अंतर है? भाव भक्ति में भक्ति जो है कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसके एसोसिएट्स के साथ में, लेकिन जो प्रेम भक्ति है वो डिवोटी को, भक्त को आनंद, हाईएस्ट रस का आनंद प्रदान करती है, क्योंकि डिवोटी उस प्रेम भक्ति में कृष्ण की लीलाओं में भाग लेता है। तो इसके बाद में पूरे चैप्टर की समरी दी है भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो 5 श्लोक लिखे हैं उसमें, समरी की गई पूरे, किसके द्वारा? भक्ति विनोद ठाकुर और दूसरे उनके शिष्यों द्वारा। पहले भक्ति में 3 स्टेज होती है, साधना, भाव और प्रेम। साधना के अंदर 2 रहता है। साधना भक्ति क्या करती है? दुखों को, कष्टों को दूर कर देती है और, जीवन में मंगलमय लाती है। फिर भाव के अंदर 4 क्वालिटी है। ये भी दुखों को दूर करती है, जीवन में मंगल में लाती है, ये मुक्ति की उपेक्षा करती है और ये बहुत दुर्लभ होता है। तीसरा, प्रेम के अंदर 6 क्वालिटी है। ये भी दुखों का नाश करता है, कृष्ण प्रेम। ये भी जीवन में मंगलमय लाता है, ये भी मुक्ति की उपेक्षा करता है, ये भी दुर्लभ है। लेकिन ये साथ में अति आनंद देता है और कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षण करता है। तो जीव जब तक बद्धावस्था में है, भक्ति की दुर्लभता, आनंद और कृष्ण को आकर्षण, ये क्वालिटीज जो है जीव के स्वरूप से संबंधित है, और दूसरी 3 क्वालिटी जो है वो सेकेंडरी है। जब जीव मुक्त अवस्था में रहता है तो उस समय भक्ति जो है शुद्ध आनंद का भाव ले लेती है और जीव कृष्ण की सेवा करने लगता है। और जो लिबरेशन है, मुक्ति है, वो जीव का कवरिंग तो हटा देती है, लेकिन वो भक्ति का आभास देती है। तो जो मुक्ति है, जो मुक्ति है वो एक ऑर्डिनरी सर्वेंट है भक्ति की। भक्ति देवी की कई सर्वेंट है, उसमें से मुक्ति एक उनकी सर्वेंट। वो भक्ति देवी के बराबर कैसे हो सकती है? मुक्ति कभी भी भक्ति के बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, भक्ति के स्वभाव के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति के स्वभाव के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो अभी समय होने जा रहा है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो 4th चैप्टर है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री भक्ति तत्व विवेक की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।